हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ पसंदीदा स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी को लेता हूँ। तो निफ्टी में मैंने फ्राइडे को बोला था कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिर से क्लोज हुआ था निफ्टी। और फ्राइडे नाइट को हमें पता चला कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मार्केट को एक्सपेक्टेड था 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन शायद ये अनाउंसमेंट किया गया कि 0.50 या इवन 0.75 बेसिस पॉइंट भी बढ़ सकता है। जिससे क्या होगा कि जो एफ आई आईज है उनको पैसा लेने में, उधार लेने में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो कम उधार लेंगे तो वो कम स्टॉक्स खरीद पाएंगे। ठीक है, तो वही हुआ। हमारे को क्या हुआ, फिर ये मार्केट गिर गया। आज गैप डाउन ही ओपन हुआ और नीचे ही खुला और नीचे ही रहा। और ये आज डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो अगर हम देखना चाहें कि ये इनडिसाइसिव है फिर से। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये कल हो सकता है कि डाउन खुले, लेकिन वहां से फिर ये रिकवर करती हुई अपने वापस एटलीस्ट 17,200 या 17,300 400 की तरफ जाने की कोशिश करें। मेरा व्यू अभी भी है कि शायद हम बहुत जल्द मई में शायद 18,000 फिर से देखेंगे। 18,000 नहीं तो 17,800 मुझे लगता है कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसी व्यू के साथ हम स्टॉप लॉस लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो पुराना लो है, जो इसका लो है 4 दिन पहले जो लो बना है, उस लो को लेके हम लॉन्ग कर सकते हैं। वो लो है हमारा 16,884.70, और आज का लो बना है हमारा 16,888.85। तो मुझे लगता है कि वो लो फिर से टेस्ट होगा कल। हो सकता है मार्केट हो सकता है कि मार्केट कल हमारा 17,884 टेस्ट करे या यहाँ खुले और इसको टेस्ट करते हो फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। तो इस डिप पे एक बार आप रिस्क ले सकते हैं। 17,800, नॉट 17, सॉरी, 16,824 के आसपास आप एक बार बाय कर सकते हैं, उसी को स्टॉप लॉस मानते हुए। और हम लॉन्ग ले सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं मार्केट को ऊपर जाने के डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं चार्ट क्या हुआ है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक फिर से क्लोज किया है बिलो 50 डे मूविंग एवरेज, लेकिन इसने आज एक बुलिश कैंडल बनाई है। और मुझे लगता है इसने यहाँ पर एक तरह से एक सपोर्ट ले लिया है 35,500 के आसपास। इतना ही लो लगा था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से लो लगा है हमारा, देख लेते हैं, 35,533। हाँ, 35, लगभग 35,500 के आसपास लो लेके इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके अब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, मुझे लगता है कि ये इस सीरीज में एक्सपायरी थर्सडे तक 37,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। विप्रो को देखते हैं। विप्रो के रिजल्ट है 29 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, विप्रो लगातार अपने, जहां से उसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, लगभग 580 के पास, वहां से लगातार गिरता आ रहा है। लेकिन आज इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेके ये थोड़ा सा ऊपर जाने की, 20-30 या इवन 50 रुपये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर 530 रुपये पे हम 525 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 560 से 570 के टारगेट के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। अब हम एक और स्टॉक देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसको अगर मैं देखूं, इस स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है 1600 पे। इसने लगभग टच किया 1500, 9765 गया, 1597, लेकिन इसने वहां से बायर्स हैवी हुए और ये इसको 1630 पे क्लोज किए। मुझे लगता है यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक करके अपने पुराने 1750 की तरफ जाएगा, और 1750 क्रॉस करते ही फिर 150 रुपये और ऊपर 1900 तरफ जाने की इसकी तैयारी है। मेरे हिसाब से ये अभी भी बाय है और इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कोई और
मिड कैप स्टॉक देखते हैं या ब्रिटानिया को देखते हैं। ब्रिटानिया मेरा बहुत लो चला गया था आज, लेकिन वहां पर बुल्स हैवी हो गए 3150 पे, और उन्होंने इसको लेकर ऊपर 3300 तक वापस ले गए। और ये ब्रिटानिया आप कोशिश कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, और इसका ब्रेकआउट होते ही, इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होते ही मुझे लगता है कि ये फिर से 3750 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो लगभग यहाँ से 10% ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि आपने कोई भी ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंट की सलाह के बिना नहीं करना है। कृपया कृपया आप उनसे पहले डिस्कस कीजिए और फिर ही ट्रेड लीजिए या इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा पर्पस आपको सिर्फ थोड़ा सा एजुकेशन देना था, थोड़ा सा नॉलेज देना था, जिससे कि हम समझ सकें टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है और कहाँ चीज़ें हैं और कहाँ पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और कहाँ हमें बाई करनी चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए या क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये लगभग थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था। लेकिन हमें ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सलाह लेनी चाहिए। इसको हमें सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई विल मीट यू अगेन टुमारो। बाय बाय नाउ।